भगवान, क्या हम ऐसे भगवान, क्या हम ऐसे ही खेतों में काम करते रहेंगे? हमारे बच्चे भी बड़े होने वाले हैं, हमें उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हमारी उम्र निकली जा रही है काम करते करते। और इतना कहकर मगन अपनी पत्नी के साथ खेत पर काम करने के लिए निकल जाता है और अपने बच्चों को भी थोड़ी देर में खेत पर आने को कह देता है। यह मगन का बेटा रवि, जो बहुत ज्यादा मेहनती है और अपने पिताजी के साथ खेत में उनका हाथ बटाता है, और उसकी छोटी बेटी का नाम है गुड़िया, जो अपनी माँ के साथ उनका हाथ बटाती है और उनकी पूरी मदद करती है। माता पिता के खेत पर जाने के बाद रवि और गुड़िया भी खेत पर जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। तो खेत के रास्ते पर उनको एक बहुत बड़ा हाथी दिखाई देता है। तभी गुड़िया कहती है, भैया रवि देखो कितना बड़ा हाथी जो हमारी तरफ ही आ रहा है। वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ रास्ते में जो भी घटना घटित हुई है उसका सारा वाक्यांश अपने माता पिता को सुनाते हैं। तभी रवि का पिता जवाब देता है, बेटा, अब तुम अकेले घर मत जाना, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या है। खेत पर ही उनको शाम हो जाती है और अब वह घर की तरफ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ते में उनको फिर से वही हाथी दिखाई देता है। वह हाथी काफी डरा हुआ और मानो वह हाथी उन परिवार से कुछ कहना चाहता हो, लेकिन परिवार वालों को उसकी बात समझ में नहीं आई और वह हाथी को नजरअंदाज करके अपने घर की ओर चल देते हैं। पूरा परिवार रात में अपने घर पर बैठा हुआ था और मगन मन ही मन में चिंतित था और उस हाथी के बारे में सोच रहा था कि मानो वह हाथी उनसे कुछ कहना चाहता हो या उनसे कुछ मदद मांगना चाहता हो। तब वह मगन अपनी पत्नी से कहता है, भगवान, मुझे लग रहा है कि वह हाथी हमसे कुछ कहना चाहता है। उसकी जुबानी हम समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा दिल कह रहा है कि हाथी को हमारी मदद की जरूरत है। तुम क्या कहती हो? तुम्हारी बात से मैं भी सहमत हूँ। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उस हाथी को हमारी मदद की जरूरत है। क्यों ना हम अपनी बकरी को साथ ले जाएं? बकरी उस हाथी की भाषा को समझ जाएगी। और अगली सुबह किसान अपनी बकरी को साथ लेकर के अपने खेत की ओर चल देते हैं, इस आस में कि वह हाथी उनको फिर मिलेगा। जैसे हुए अपने खेत पर पहुंचने वाले होते हैं, रास्ते में वह विशालकाय हाथी उनको मिल जाता है और उनसे कुछ कहने की कोशिश करता है। तभी किसान अपनी बकरी को आगे कर देता है और उसे हाथी से बात करने को बोलता है। हे बकरी, मैं इस जंगल में काफी दिनों से फंसा हुआ हूँ और भूख से तड़प रहा हूँ। मुझे इस जंगल में ना तो भरपेट भोजन मिल रहा है, न पीने के लिए पानी। मुझे यह भोले किसान दिखे, इनसे मदद की गुहार की, लेकिन इनको मेरी भाषा ही समझ में नहीं आ रही थी। हाथी और बकरी की बातचीत खत्म होने के बाद बकरी उस किसान को बोलती है, देखो माधव, उस हाथी को तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। वह इस जंगल में पिछले कई दिनों से फंसा हुआ है और भूख से तड़प रहा है। उसको ना तो भरपेट भोजन मिल रहा है और ना ही पीने के लिए पानी। और उसके मन में यह आस भी है कि उसे आपके साथ रहने को मिल जाएगा, जिससे उसका इस सुनसान जंगल से छुटकारा मिल जाए। बकरी की इतनी बात को सुनकर किसान को उसे हाथी पर दया आ जाती है और उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। उस हाथी के घर पर आते ही किसान के घर में मानो लक्ष्मी आ गई हो। वह किसान जो भी सोचता वह हकीकत में बदल जाता। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा और वह किसान गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाता है और उस हाथी की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है। किसान और उस हाथी की खबर राजा की कानों में भी पहुंच जाती है। तो वह राजा अपने सिपाहियों से कहता है, सुनने में आया है कि माधव किसान के पास कोई जादू हाथी है, वह उससे बहुत पैसा कमा रहा है। वह हाथी उसके लिए कुबेर का खजाना है। सिपाहियों,
वहाँ पर जाओ और वो हाथी मेरे लिए लेकर आओ। राजा अपनी पालतू लोमड़ी को बुलाता है और उसे किसान से उस हाथी को वापस लाने के लिए बोलता है। हे लोमड़ी, सुना है गांव में किसी किसान के पास कोई जादुई हाथी हाथ लगा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मेरे लिए चुरा कर लाओ, उसे किसी भी हालात में दरबार में उपस्थित करो। हे राजन, आपका आदेश मेरे सर आँखों पर। आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्म ही नहीं, मेरा धर्म है महाजन। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी और अपनी पूरी कोशिश करूंगी उस हाथी को दरबार में उपस्थित करने की। और इतना कहकर लोमड़ी दरबार से चली जाती है और उस किसान के घर जाती है जहाँ पर वह हाथी रहता है, और वह लोमड़ी उस हाथी से कहती है, हे हाथी, क्यों तुम अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हो? अरे, हाथी का संबंध राजा से और राजा का संबंध हाथी से परस्पर होता है और ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है। और हाथी का गौरव होता है कि वह राजा के पास हो, और राजा का गौरव एक हाथी से परस्पर संबंधित होता है। तो आपसे आग्रह करूंगी कि आप दरबार की तरफ अब कदम बढ़ाएं और हमारे राजा की मर्यादा को उच्च स्थान पर रखें। और इस तरह लोमड़ी उस हाथी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन वह हाथी उसकी एक भी बात नहीं मानता और उसके साथ जाने से मना कर देता है। हे लोमड़ी, राजा वही होता है जो मुसीबत में काम आए, और मेरी मुसीबत में यही भोला किसान काम आया था, तो मेरे लिए तो यही किसी राजा से कम नहीं है। आज से उस किसान ने मेरी मदद की है, तब से वह मेरे लिए राजा है। हे लोमड़ी, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, आप कृपया करके दरबार वापस जाइए। हाथी की इतनी बात सुनकर लोमड़ी बेइज्जत होकर वहाँ से चली जाती है और सारा वाक्यांश अपने महाराज को सुनाती है। क्या उस हाथी की इतनी ताकत, हमारे राज्य में आने से मना कर दिया? और अरे, हाथी के संबंध तो प्राचीन काल से चला आ रहा है कि हाथी राजाओं से संबंधित होती है। हाथी का संबंध राजा से और राजा का संबंध हाथी से, दोनों पक्षों के लिए गौरव की बात होती है। सिपाहियों, वह हाथी की नम्रता से नहीं आया तो उसे राज दरबार में क्रूरता के साथ उपस्थित किया जाए। उस हाथी ने अब तक हमारा प्यार देखा है, हमारा क्रोध वो अब देखेगा। हे हाथी, कल लोमड़ी जो राजा का दूध बन के आया था, आपको राजा का प्रस्ताव लेकर आपने उसे ठुकरा दिया है। तो मैं यह नहीं जानना चाहूंगा कि आखिर वजह क्या थी ठुकराने की। हे हाथी, मैं अपने राजा को वचन देकर आया हूँ कि आज आपको साथ लेके जाऊंगा और राज दरबार में समस्त के समक्ष आपको प्रस्तुत करूंगा। शेर के इतनी वचनों को सुनकर कि हाथी उस शेर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि वह राजा के डर से दरबार में जा रहा है, बल्कि वह उस राजा को सबक सिखाना चाहता था। तो आखिर तुमको आना ही पड़ा नम्रता नहीं तो क्रूरता के साथ। महाजन, आपके दरबार में मेरे आने का मतलब यह नहीं कि आपकी दुष्ट और आपकी पराक्रम की प्रशंसा को सुनने के दरबार में आया हूँ। यह आने का मेरा एक ही उद्देश्य था, उस दुष्ट और निर्लज्ज राजा की दर्शन करना जो अपने और अपने पड़ोसी राज्य की प्रजा का ख्याल न रख सके। मैं आखिर उस राजा की दर्शन करना चाहता था, इसलिए मुझे आज ये अवसर मिल गया और जिस वजह से दरबार में मेरी आपसे मुलाकात हो चुकी। महाराज, तुमने अपने संपूर्ण जीवन में कोई भी नेक कार्य नहीं किया,
हमेशा अपने प्रजा का दिल दुखाया है और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। आपने अपनी प्रजा का शोषण किया है। अपने अंदर झांक कर देखो महाजन, आप एक राजा हो और राजा का कर्तव्य होता है उस अपनी प्रजा को सुख शांति और उसके शोषण को कम करना। यही आपका कर्म नहीं बल्कि आपका धर्म भी है। महाजन, इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों व्याप्त होती हैं। विकास उसी का होता है जिस पर अमल किया जा सके। अब हाथी सिखाएगा कि राजा को अपना राज दरबार कैसे चलाना है। जब जानवर एक काम करने लगे तो फिर राजा दरबार में राजा महाराजा मंत्रियों की जरूरत ही क्या। सिपाहियों, बंदी बना लो इस दोस्त हाथी को और ले जाओ उसे कारागार में डाल दो। हाथी ने बड़ी नम्रता के साथ राजा को ऐसी बात बोली जिस बात को सुनकर राजा का दिल पिघल गया और वह अपने क्रूर व्यवहार को छोड़कर के एक दयालु राजा बन गया। महाराज, तुमने अपने संपूर्ण जीवन में कोई भी नेक कार्य नहीं किया। हमेशा अपने प्रजा का दिल दुखाया है और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। आपने अपनी प्रजा का शोषण किया है। अपने अंदर झांक कर देखो महाजन, आप एक राजा हो और राजा का कर्तव्य होता है उस अपनी प्रजा को सुख शांति और उसकी शोषण को कम करना। यही आपका कर्म नहीं बल्कि आपका धर्म भी है। महाजन, इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों व्याप्त होती हैं। विकास उसी का होता है जिस पर अमल किया जा सके। हाथी की इतनी बात सुनकर के राजा बहुत लज्जित हुआ और उसे हाथी को कारागार में डालने की